गुड मॉर्निंग एवरीवन। टुडे माय टॉपिक लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम का जो सिंबल होता है पी होता है। तो डेफिनेशन है इट इज़ डिफाइन एज द प्रोडक्ट। ये किसको डिफाइन करेगा? प्रोडक्ट को डिफाइन करेगा। किसका? मास ऑफ द बॉडी एंड इट्स वेलोसिटी। तो मैथमेटिकल इसको कैसे राइट करेंगे? डिनोटेड बाय पी। पी इज़ नोन एज लीनियर मोमेंटम। जे किसका आपके पास प्रोडक्ट के इक्वल बनेगा? मास ऑफ द बॉडी एंड वेलोसिटी ऑफ इट्स वेलोसिटी। लीनियर मोमेंटम इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो p के ऊपर वेक्टर आएगा। मास इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, वेलोसिटी इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। तो इसको वेक्टर फॉर्म में ऐसे राइट करेंगे, p वेक्टर इज इक्वल टू m इंटू v वेक्टर। नेक्स्ट SI यूनिट। मास का बनेगा किलोग्राम, वेलोसिटी का बनेगा मीटर पर सेकेंड। दिस इज़ द SI यूनिट ऑफ लीनियर मोमेंटम। नेक्स्ट डिमेंशन फॉर्मूले की बात करेंगे। मास का होता है m, वेलोसिटी का होता है L1 t माइनस 1। तो इसको राइट करेंगे m1 L1 t माइनस 1। दिस इज़ द डिमेंशन फार्मूला ऑफ लीनियर मोमेंटम। नेक्स्ट ग्राफ है इसके, तो उसको थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो जहाँ पर सबसे पहले आएगा कहते व्हेन मास इज़ अ कांस्टेंट। फर्स्ट केस ट्राई कर लेते हैं। कहते जब मास किसी बॉडी का कांस्टेंट होगा तो लीनियर मोमेंटम क्या बनेगा हमारे पास? लीनियर मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी। रीज़न ये है जो लीनियर मोमेंटम है किसका प्रोडक्ट है आपके पास? मास इनटू वेलोसिटी का। मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मास ऑफ द बॉडी एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वेलोसिटी। तो जो अगर हम मास को कांस्टेंट रख दें तो जो लीनियर मोमेंटम होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आपके पास v के भी। जैसे जैसे किसी बॉडी का वेलोसिटी इंक्रीज़ होगा वैसे वैसे उसका मोमेंटम भी इंक्रीज़ होगा। जैसे वेलोसिटी डिक्रीज़ होगा तो मोमेंटम भी डिक्रीज़ होगा। तो इसका ग्राफ वगैरह कैसे बनेगा? बोथ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। ग्राफ बनेगा अगर इस साइड y एक्सिस की तरफ मोमेंटम कंसिडर करें और x की तरफ v कंसिडर करें तो दोनों के बीच जो ग्राफ वगैरह बनेगा वो बनेगा स्ट्रेट लाइन अगर m आपके पास कांस्टेंट है। ये वाला फर्स्ट केस हो गया। सेकंड केस है कहते व्हेन v इज़ कांस्टेंट। अगर हम वेलोसिटी को कांस्टेंट रख दें तो देन मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मास ऑफ द बॉडी। तो बोथ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। तब भी जो ग्राफ है मोमेंटम वर्सेस आपके पास मास, मोमेंटम वर्सेस मास के बिटवीन जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा? स्ट्रेट लाइन अगर वेलोसिटी आपके पास कांस्टेंट है। ठीक है। नेक्स्ट थर्ड केस है कहते अगर दो बॉडीज़ का मास अनइक्वल है। फर्स्ट बॉडी का मास m1, सेकंड बॉडी का मास m2। फर्स्ट बॉडी मूव करे वेलोसिटी v1 देना, सेकंड बॉडी मूव करे वेलोसिटी v2 देना। बट दोनों का मास आपके पास अनइक्वल है बट दोनों का मोमेंटम सेम सेम है। फर्स्ट का मोमेंटम मान लेते हैं p1 ना, सेकंड का मोमेंटम p2 है। तो उसको राइट करेंगे p1 इज इक्वल टू p2। तो जहाँ पर लिखेंगे m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2। तो रीअरेंजमेंट करके हमने v2 डिवाइड v1 की जब रेशो निकाला v2 के डिवाइड v1 तो इधर बनेगा आपके पास m1 डिवाइड m2। अगर इस इक्वेशन को ध्यान के साथ देखें भी जो वेलोसिटी है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया किसके? मास ऑफ द बॉडी के। v2 इन्वर्सली प्रोपोर्शनल m2, v1 इन्वर्सली प्रोपोर्शनल m1। तो हेयर वेलोसिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द बॉडी। अगर ऐसा है इसका रीज़न ये है भी अगर किसी बॉडी का मास ज़्यादा है वो आपके पास कम वेलोसिटी के साथ मूव करेगी। अगर किसी बॉडी का मास आपके पास कम है वो ग्रेटर वेलोसिटी के साथ मूव करेगी। दैट इज़